अच्छी मुस्कुराहट देके रात के 10 बजे के अप्रॉक्स भी मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आज के सेशन में हम कहीं ना कहीं कीसोल के बारे में कुछ नया सीखेंगे और ये जानेंगे कि गर्मियों में हम अपने चेहरे का, अपने बालों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक बार हैंड रेस करके सब बोलेंगे, क्या आप सब तैयार हैं? बहुत खूब। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कृपया आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये सारी यस ग्रेट, ठीक है। सो अधिकतर हम कीसोल में हाइजीन के बारे में, लॉन्जरी के बारे में, बहुत कुछ चीजों के बारे में सीख के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम अपने चेहरे का, अपने बालों का उस प्रकार ख्याल नहीं कर पाते हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। क्योंकि अब गर्मी का टाइम इतना ज्यादा आ गया है, इतनी ज्यादा पसीना, इतना ज्यादा गर्मी, किसी को दाने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी को बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, किसी के कहीं ना कहीं चेहरों पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि फुंसियां हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, झाइयां हो जाती है। ये सारी दिक्कतें गर्मियों में सबसे ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि धूप होती है, आप लोग बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं, और आपको बहुत सारी चीजों से, पॉल्यूशन से, डस्ट से, इन सबसे कहीं ना कहीं आप लोग को गुजरना पड़ता है। और पसीने से जो जलन होती है, पसीने के अंदर जो नमक होता है उससे जो जलन होती है, उसकी वजह से भी आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और धूप सबसे बड़ा कारण आपके टैनिंग का, जो धूप की किरणें होती हैं उससे जो आपके चेहरे पे या बॉडी पे जलन होती है, इन सब से आज हम ये सीखेंगे कि अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करके आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप में से इतने कितने लोग हैं यहाँ पे जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं डेली? चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, उससे मतलब नहीं, डेली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर भी थोड़ा कम है। अरे वाह, अब मजा आएगा। बहुत बढ़िया। तो आज मैं आप सबको यही बताने के लिए आई हूँ कहीं ना कहीं कि हमारी कहीं ना कहीं हम अपने जो चेहरे पे सबसे मेन चीज जो छोड़ देते हैं वो सनस्क्रीन है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ही हमें सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या है जो आप फॉलो कर सकते हैं डेली बिना किसी परेशानी के, और बहुत ही आसान है। क्या आप सब तैयार हैं इस चीज के लिए? एक बार जरा मुस्कुरा दीजिए सब। मुझे सबके मुस्कुराते चेहरे देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अरे वाह, बहुत ही खूब। तो मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा शेयर करती हूँ। देखिए, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जब भी चेहरे की बात आती है तो मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या मैम स्किन केयर करना एक्चुअली में जरूरी है? क्या मैम अपने चेहरे का ध्यान प्रोडक्ट से ही रखना पड़ेगा? क्योंकि आज का जो मौसम है, आज का जो वातावरण है, आज की जो एनवायरनमेंट, धूल मिट्टी है, इन सब के चलते और पॉल्यूशन के चलते हमारे चेहरे को, हमारी स्किन को कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो हमें धूप से, पॉल्यूशन से, झाइयों से, पिंपल से बचा के रखे और बेहतर करे। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि जब भी आप कोई फल या वेजिटेबल या कोई सब्जी लेकर आते हैं तो अगर आप उसे फ्रिज में ना रखें, ऐसे ही उसे बाहर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा। हर चीज की आपको केयर करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे हम आपको समर केयर के कुछ टिप्स देंगे जो आप गर्मियों में इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चेहरे को और ज्यादा बेहतर धूप और पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सिमरन मैम आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं तो हमेशा सबको बोलूंगी कि हाँ, मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट हमेशा कीसोल ग्लो अप रोज डिलाइट ही है। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपने बस बॉटल खोलना है और स्प्रे लगाना है। तो ये इतना इजी है कि इसमें कोई जेंट्स, इसमें कोई लेडीज, तो ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा है और मुझे यूज करना है तो बिल्कुल यूज करिए। मैं मेकअप के ऊपर भी इसे इस्तेमाल करती हूँ।
अगर मुझे लगता है मीटिंग में जाने से पहले मेरे चेहरे पे थोड़ा पसीना है, थोड़ा डलनेस है, मैं तब भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। फेस वॉश के बाद भी अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे नाक पे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं दाने जैसे, उसका भी हम छोटे कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं पोर मिनिमाइजर, पोर्स को भी हम छोटा कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर मेरे पास कभी फेस वॉश करने का तरीका नहीं होता और मुझे मेरे फेस पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी नजर आती है, तो मैं इसको स्प्रे करके टिश्यू पेपर से वाइप कर देती हूँ, तो उससे हमारा चेहरा क्लीन भी हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं इस्तेमाल करने के। कभी कभार हमें बस शुरुआत करने की जरूरत होती है, चाहे वो एक छोटा सा प्रोडक्ट ही क्यों ना यूज करना हो खुद के लिए। आइए जानते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट क्या है। दूसरा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप हफ्ते में 3-4 बारी, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा चेहरा थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, तो मैं 3-4 मतलब बार हफ्ते में ये करती हूँ। एक कॉटन का कपड़ा लेती हूँ मैं, उसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डाल के उसको गोला घुमा के और चेहरे पे से नॉर्मल इस तरीके से हम सिकाई करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे की जो सूजन है वो तो ठीक होती है। कभी कभार होता है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा लाल हो जाता है चेहरा और जलने लग जाता है, चाहे आप सुबह हो चाहे शाम हो। तो आप आइस क्यूब्स को अगर हफ्ते में 3-4 बार ही लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये जलन और रेडनेस जो हो जाती है कभी कभार कुछ धूप में वापस आने से, टैनिंग वगैरह, उन चीजों से भी काफी आपको आराम मिलेगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें इस तरीके की हैं कि अगर आप इनको फॉलो करना शुरुआत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा तो नजर आएगा ही, पर आपकी एक आदत भी बन जाएगी। और इस तरीके की आदत कहीं ना कहीं आपको आगे समझ में आता है कि हाँ, ये आदत आपको कितनी ज्यादा फायदेमंद दे रही है। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में कभी ना कभी बर्फ लगाते हैं अपने चेहरे पे? मैं अपने से शुरुआत करती हूँ, मैं लगाती हूँ। और कहीं ना कहीं लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बर्फ लगाते हैं चेहरे पे तो आपका चेहरा ठंडा तो होता ही है, साथ ही साथ ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि हम चेहरे पे कभी क्रीम तो लगाते हैं, सनस्क्रीन भी लगाते हैं, फेस वॉश भी करते हैं, लेकिन मसाज नहीं कर पाते। तो जब आप मसाज करेंगे आइस क्यूब से तो आपको जेन्युइनली आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस होगा। और साथ ही साथ आपका चेहरा जब लाल होता है उसका मतलब वो होता है खून की जो दौड़ है वो और ज्यादा, ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा बेटर हो रही है। सनस्क्रीन, जैसे कि मैंने बताया, सनस्क्रीन तो आपको डेली ही लगाना चाहिए, चाहे आप घर पे हो चाहे आप बाहर हो। जैसे कि अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ कभी कभी, या फिर मैं घर में बैठ के मीटिंग्स लेती हूँ, तो भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये जो लाइट है, ये जो लैपटॉप पे मैं काम कर रही हूँ उससे जो किरणें आती हैं वो भी आपके चेहरे पे आगे चल के झाइयां कर सकती हैं। कोशिश करिए कि हर दिन आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। एंड जेंट्स, अगर आप कोई है जो नहीं लगाते हैं तो अभी से लगाना शुरुआत करें, क्योंकि सनस्क्रीन केवल आपको बचाता नहीं है, वो आगे चल के आपके जो चेहरों पे जो लाइंस आती है, रिंकल्स आते हैं, जो यहाँ पे कॉर्नर पे हल्की हल्की लाइंस आ जाती है, उसको भी थोड़ा सा डिले करता है। इसे हम कहते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके एजिंग को थोड़ा रिवर्स कर देता है, लेट कर देता है। तो इसलिए सनस्क्रीन का प्रयोग तो आप डेली ही करें। अगर हम बात करें मोरिंगा स्क्रब की, आप में से कितने लोग मोरिंगा स्क्रब यूज करते हैं? अरे वाह, इतने लोगों का हाथ देख के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि कैसे हम मोरिंगा स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं? मैं आप में से किसी को चुन लेती हूँ, हैंड रेस है सबका। एक मिनट, आप सबके कैमरे ऑन नहीं है, तो जिनके कैमरे ऑन है हम उन्हीं को चुनेंगे। जी, जी मैम बताइए। सपना मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय आरसीएम मैम, बताइए। मैम 7 दिन में एक बार स्क्रब यूज करती हूँ। इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे भी बताइए इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप मुझे एक बार ऐसे प्रोडक्ट का दिखा दीजिए कि ऐसे इस्तेमाल करते हैं मैम, कि हाथ में लेके इस तरीके से करना है, कैसे करते हैं?
हाथ में लेके उसको, और ऐसे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं हाथों में, और फिर ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं उसको, और पूरी जगह मतलब 2 से 4 मिनट इसको स्क्रब करते हैं। उसके अच्छा, बाद ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। जब भी हम मोरिंगा फेशियल किट की बात करते हैं, तो मोरिंगा फेशियल किट आपका मतलब मोरिंगा जो स्क्रब होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो ऊपर की जो लेयर है चेहरे की वो निकल जाए और एक फ्रेश स्किन आपकी बाहर आ जाए। तभी आपने देखा होगा कि जब आप स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा इंस्टेंटली बहुत तुरंत साफ करते ही बिल्कुल चमकने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर की जो धूल मिट्टी होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। जो स्क्रब का आपको सप्ताह में मतलब एक हफ्ते में आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, कितना टाइम आपके पास है, लेकिन 2 से 3 बार तो आप इस्तेमाल जरूर ही करें। उसके बाद जब आप इस्तेमाल करें तो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके फिर आप इस तरीके से करें, ठीक है। हल्का सा आप पानी पहले चेहरे को गीला कर लेंगे क्योंकि सूखा वाला स्क्रब लगता नहीं है। थोड़ा स्क्रब लेके ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। कभी भी जो भी आप मसाज करें ऊपर की तरफ करें और हल्के हाथों से करें, बिल्कुल जोर नहीं लगाना। आप जितना जोर लगाएंगे उतनी ही आपकी स्किन और ज्यादा लाल हो जाएगी। तो हल्के हाथों से ऊपर की तरफ करके आप 1 मिनट के अंदर अंदर उसे वॉश कर दें, ठीक है। क्या सब इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ और तरीका है? अब ये मेरा फेवरेट जो मैं अधिकतर करती हूँ, कहीं ना कहीं आप घर में पपाया ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। सबके घर में होगा आज की डेट में, खीरा तो सभी खाते हैं, इतनी गर्मी है, ठंडा ठंडा खीरा तो सभी खाना पसंद करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप खीरे का 2 पीस लेंगे, ठीक है, काट के, और उसको चेहरे पे हल्के से मसाज करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ के फिर वॉश कर देंगे। उससे क्या होगा, आपके चेहरे पे जो पानी कमी पूरी होती है, पानी की जो कमी होती है वो तो पूरी होती ही है, साथ साथ आपके चेहरे पे ग्लो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जो खीरा है वो आपके चेहरे को ठंडक देता है और अंदरूनी आपकी पानी की कमी को पूरी करता है। तो 2 क्यूकम्बर लेके या 2 खीरा लेके या फिर 2 पपाया का पीस लेके आप इस तरीके से स्क्रब कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पपाया, एलोवेरा या फिर खीरा, इन तीनों में से जो भी आपके घर में उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन 2 से 3 में मसाज करने के बाद आप उसे छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए, फिर चेहरे को वॉश करें। इसको अगर आप हर दूसरे दिन भी करेंगे, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो भी आपके चेहरे पे काफी फर्क पड़ेगा। देखिए, गर्मियां जो होती हैं वो चेहरे को कहीं ना कहीं अंदरूनी खराब करती है। तो हमें इस चीज की काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम बाहर से क्या अपने चेहरे को खिला रहे हैं और लगा रहे हैं। हम खाते कभी कभार तो अच्छा है, लेकिन कभी कभार होता है कि हमारे चेहरे पे प्रोडक्ट लगाने पर भी अच्छा नहीं आता क्योंकि हम कुछ खाते ही नहीं है अच्छा, या फिर हम अच्छा खाते पर अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप हफ्ता में 2 दिन बार अगर अपने चेहरे पे बर्फ मसाज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पपाया ले लिया या फिर थोड़ा सा खीरा ले लिया, उसको, उसके जो छिलके होते हैं उसको हल्का सा रब करके 5 से 7-10 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर चेहरे को वॉश कर लिया। अब अगर हम इतना सा टाइम अपने लिए निकाल लेंगे तो हमारे चेहरे पे सोचिए कितना ग्लो आएगा। लेकिन इसे करना है रेगुलर। अगर आप इसे 2 महीना भी रेगुलर करेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। और हमारा फेशियल किट जो कि बहुत ही अच्छा है, और कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलती हूँ सबको एक बार तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ये देखने के लिए कि घर बैठे भी बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, बिल्कुल पार्लर लाइक फिनिश, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से। हमें इस चीज का कोई डर ही नहीं होता कि कोई केमिकल का हमारे चेहरे पे इस्तेमाल हो रहा है जो आगे चल के हमको नुकसान देगा। तो हमारा जो फेशियल किट है, मोरिंगा फेशियल किट, वो आप हफ्ते मतलब महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से सिखाया भी जाता है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। उड़ान में सिखाया जाता है, अलग से मीटिंग्स होती हैं ट्रेनर्स की, आप उसमें भी सीख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब बात आती है सबसे मेन चीज की। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे।
आप उसमें से हैंड रेस करिएगा। सब अपने हाथ नीचे कर लीजिए पहले प्लीज। सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। आप